तो आपको मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भाई। और क्या बोलते हैं, शुक्रिया। हाँ, तो मेरा चैनल के माध्यम से आपको कुछ पूछना चाहता हूँ कि सीमांचल एरिया में, सीमांचल बिहार में अभी बाढ़ आया है, बारिश भी बहुत हो रही है और बाढ़ भी आया है, तो मतलब वहाँ बाढ़ आता है तो क्या मतलब क्या सिस्टम है? बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं कि किसी का घर चला गया, किसी का कुछ, तो क्या ये है जो हर साल बाढ़ तो हर साल आती है, हर साल आती है? हर साल समझे ना, बारिश होती है उधर और नेपाल बॉर्डर पड़ता है ना, नेपाल से जो पानी नेपाल से ही पानी छोड़ता है तो वहाँ जाता है ना। अब इस बाढ़ को अगर रोकना है तो सेंट्रल सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर के इसको रोक सकता है, लेकिन रोकता क्यों नहीं है, क्या वजह है, अब ये सेंट्रल सरकार जाने और ये बिहार सरकार जाने। इसमें एक वजह ये लगती है जो अगर बिहार और सेंट्रल सरकार अगर मिलकर के बाढ़ पर काम करे तो बाढ़ से तो बचत होगी, लेकिन सीमांचल बिलखुसूस बिहार के लोग फिर दूसरे राज्य में काम करने नहीं जाएंगे। अच्छा ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा ऐसा नहीं, जैसे हो सकता है जो अगर सिस्टम सही हो जाए तो लोग यहीं पे मेहनत करेंगे, यहीं पे जो कंपनियां लगेंगी, यहीं पे कारखाने लगेंगे, तो फिर जो है लेकिन लगने बिहार के जो है लोग हाँ। फिर जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, ये सब में काम करने नहीं जाएंगे। जब काम करने नहीं जाएंगे तो इस राज्य का जो है GDP गिर जाएगी, बिहार तरक्की कर लेगा। ये एक वजह हमको ऐसा महसूस होता है। तो वहाँ बाढ़ मतलब बाढ़ का क्या असर पड़ता है? कितने अब बाढ़ देखिए, बाढ़ जब आती है हम्म, तो बहुत नुकसान होता है। बिलखुसूस देखिए खारी, बसोर, हरीपुर, तराबारी, चनकी और बहुत सारे इधर गाँव हैं। उसके बाद आप चले जाइए ये लोग मरवा, ये लोग को मुआवजा मिलता है? वही करो, लाखों रुपए का नुकसान होता है। जैसे अब घर 10,000 15,000 रुपये में तो घर तो बनने वाला नहीं। नहीं वो लाखों 10 लाख 5 लाख रुपए में घर बनता है। अब 2 लाख आप अगर मिट्टी का ही घर बनाएंगे तो भी लाख रुपये खर्चा है। अब वहाँ गाँव में क्या है, 3-4 घर होते हैं, एक रहने के लिए, एक खाना बनाने के लिए, एक मुर्गी या जानवर रखने के लिए वो सब जो होता है, फिर एक जालन रखने के लिए, ये सब घर होते हैं, फिर बैठक है। 4 से 5 लाख रुपये एक आदमी का जो नुकसान है, लेकिन क्या मिलता है, 5,000 10,000 रुपये मिलता है। 5-10 पूरी जिंदगी की कमाई वो घर में लगाता है, लेकिन वही 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद फिर कट के खत्म नदी में चला समा जाता है। इसमें जो है न MP ध्यान देता है, न MLA ध्यान देता है, या ना मुखिया ध्यान देता है, कोई भी ध्यान नहीं देता है, गरीब मरता है। लेकिन ये लोग को ध्यान देना चाहिए अभी, ये लोग हमको हाँ ध्यान देना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी अब हमको लगता है कि अब करेगा काम ये लोग, क्योंकि बिहार सरकार को ये काम करनी, ये जैसे बाहर लोगों का घर तोड़ देता है या ये कर देता है, बिहार सरकार को कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, गरीबों के लिए। ये ज़्यादातर गरीबों के ही होता है। अब तो काम करेगा, क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। हाँ, समझ चुके हैं सब। पहले लोग नहीं समझते थे, सब उधर जो है ना सीधे साधे लोग रहते थे, उनको जो है बहला फुसला करके वोट ले लिया जाता था और काम नहीं करता था। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं, बाहर बच्चे बाहर जाते हैं, मोबाइल का है, जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, ये बात लोगों तक पहुँचेगी। उसी तरह हज़ारों पत्रकार बोलते हैं तो वो चीज़ें पहुँचती है लोगों तक, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो अब ये चीज़ें, अब जब तक अगर नेता काम नहीं करेगा तो अब वोट मिलने वाला नहीं। हाँ, काम, इसलिए अब काम पे ही वोट होगा, काम करना चाहिए, काम पे ही वोट होगा। आपको आगे बढ़ना है तो लोगों की भलाई भी करो, हर उसका काम भी करके दो, जगह पे जाना चाहिए। अब जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जो गांव अगर कटता है तो वहाँ पे जो है कुछ ऐसा सिस्टम बनाए। अरे बड़े बड़े इंजीनियर हैं तो उन लोग तो समझते हैं ना भाई यहाँ पे हम क्या कौन सा काम करेंगे जो यहाँ पे जो है गांव बच सकता है, कटेगा। अगर इन चीज़ों पे जो है तवज्जो देना। अगर जैसे नेता मुखिया हमारे उधर होता है, उधर सीमांचल मुखिया मेंबर, उसके बाद विधायक MLA MP जितना भी है, राहुल गांधी की तरह काम करना चालू करे ना, जा करके ज़मीन पे जा करके पता करता है वो। जैसे राहुल गांधी जी हमारे हैं तो वो बिल्कुल ज़मीन पे जाते हैं, वहाँ क्या मतलब ऐसा करना चाहिए, वहाँ प्रॉब्लम है तो कौन सा प्रॉब्लम, क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, वो देखता है। वही चीज़, ये सबसे पहले तो ये बिहार सरकार को एक टीम बनानी चाहिए, टीम बना करके, और ये बिहार सरकार को भी फायदा होगा। हाँ, बहुत फायदा। हज़ारों एकड़ ज़मीन जब नदी में कट जाती है तो उसका फ़ायदा जो बिहार सरकार को नहीं मिल पाएगा। खेती होगी तो उससे जो है वहाँ से माल सप्लाई होगा तो सरकार को भी तो उसका फ़ायदा मिलता है। हाँ, मिलता है। और उसके बाद जो है ज़मीन जब कट जाती है तो लोग खजाना भी नहीं देंगे, उससे भी, खजाने से भी एक गवर्नमेंट, बिहार सरकार को जो फ़ायदा मिलता है। तो इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, जो लाखों लोग जो है बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य काम करने जाते हैं, दूसरे राज्य को तरक्की में लाते हैं अपनी मेहनत से, तो वो काम अपने बिहार में करेंगे। हाँ। बिहार में करेंगे तो यकीनन जो बिहार तरक्की करेगा। हाँ, ये तो होना चाहिए। बिहार में कुछ ऐसा फैक्ट्री खुले, कंपनियां खुले कि लोग इधर भी काम मतलब हो, बिहार में मतलब वहाँ रहकर भी कमा सकते हैं बीवी से। अभी कैसा है, जैसे अभी नहर सिस्टम हो जाएगा, मैं आपको बताया था पिछले एपिसोड में, जो बिहार सरकार अगर नहर सिस्टम बना दे तो उससे जो है क्या है, खेती करने में आसानी होगी। जब खेती करने में आसानी होगी, पैदावार अच्छा होगा और ज़मीन मजबूत होगी, तो उसमें फूड यूनिट्स जो लगाए जाएंगे, जब वहाँ लगाए जाएंगे तो यकीनन छोटी छोटी कंपनियाँ लगेंगी, तो उससे बिहार तरक्की करेगा, उसमें जो है रोजगार भी मिलेगा और अनाज की जो है पैदावार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। हाँ, समझ रहे, जो नज़दीक में रहेगा कोई भी कंपनी रहेगी, जैसे अभी अपने उधर मक्के की खेती बहुत होती है, तो मक्के की बहुत सारी चीज़ें जैसे चिप्स वगैरह ये सब जो आप खाते हैं, कुरकुरे ये सब जो है
तो उसी चीज़ से बनती है। आलू की खेती होती है अपने उधर। खेती तो आदमी करता है, उसके बाद लेकिन उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल पाता हाँ। जितना वो खर्चा करता है। हाँ। अगर भाई 15,000 रुपये खर्चा किया तो कम से कम तो 15,000 आना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, कि जब वहाँ पर खेती की पैदावार अच्छी होगी और ज़मीन वहाँ की जब कटाव वाली नहीं रहेगी तो कंपनियाँ वहाँ पर जाएगी। जब कंपनियाँ जाएंगी तो उस सूरत में क्या होगा, जो कंपनी छोटी छोटी कंपनी लगेंगी तो उसमें तो मजदूर चाहिए। अपने तो बिहार के ही मजदूर हैं ज़्यादातर, हर राज्य में, हर बड़ी बड़ी कंपनी में देखिए आप। तो उससे क्या होगा, जो मजदूर की डिमांड बढ़ेगी, मजदूर की डिमांड बढ़ेगी तो लोग वहीं पे घर के बाजू में मजदूरी करेंगे, अपने बाल बच्चे के साथ भी रहेंगे। और उससे क्या होगा, जो अब कपड़ा खरीदेगा तो भाई अभी क्या करते हैं लोग, बाहर में कमाने आते हैं, हम ही अभी बॉम्बे में हम रहते हैं, घर जाते हैं तो बच्चों के लिए कपड़े यहीं से लेके जाते हैं, कुछ खाने पीने के सामान यहीं से लेके जाते और हैं, वहाँ बनेगा तो वहाँ साबुन तेल यहीं से लेके जाते हैं। तो अब क्या होगा, हम कमा रहे हैं लेकिन बच उन नहीं तमाम चीज़ों की जीएसटी किसको मिलती है, सरकार, उन तमाम चीज़ों का जो टैक्स किसको मिलता है, सरकार भी नहीं। महाराष्ट्र सरकार। अब यही चीज़ अगर हम वहाँ रहेंगे तो हमारी मेहनत से जो है बिहार तरक्की करेगा। हम साबुन खरीदेंगे उसका टैक्स जो है बिहार सरकार को मिलेगा, हम चिप्स खरीदेंगे उसका जो टैक्स बिहार सरकार को मिलेगा, हम तेल खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, चप्पल खरीदेंगे, तो ये सारी चीज़ों का जो टैक्स है किसको, बिहार सरकार को मिलेगा। जब बिहार सरकार को मिलेगा तो उसका खजाना जो है भरपूर आएगा उसके पास, बिहार सरकार के पास। तो बिहार सरकार फिर जो है तरक्की करेगी, रोड बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, समझे कि नहीं, और नई नई नौकरियाँ उसमें जो है बहाली होगी। क्योंकि आबादी बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से जो है लोगों की डिमांड भी बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से राज्य का जो जीडीपी भी बढ़ेगी तो उससे रोजगार मिलेगा। इन चीज़ों पे बिहार सरकार को तवज्जो देना चाहिए। पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए। स्कूल या कॉलेज बननी चाहिए। जैसे बाईसी इलाका में कोई कॉलेज है, वो एजुकेशन सिस्टम में जो है बिहार के जो 22 क्षेत्र बहुत कमज़ोर है, वहाँ पर जो है कोई अच्छा कॉलेज देना चाहिए। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत अच्छा कॉलेज देना चाहिए, बहुत बढ़िया सरकार गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे क्या नाम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए, समझे कि एक हमारे 22 क्षेत्र में एक जो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अगर एक मेडिकल कॉलेज हो जाता है तो इंशाल्लाह जो हमारा 22 क्षेत्र बहुत तरक्की करेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल में। थैंक यू, शुक्रिया भाइयों। हमारे भाई जनाब इनायत साहब, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको आगे तक लेके जाएं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसका आप भरपूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ना आप लोग को बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। आप लोग को बिहार की ही इससे वीडियो मिलेगा, आपको हर जगह का, हर चीज़ का A से लेकर Z तक आप लोग को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।